हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर के छात्रों का जो 19 से 20 तारीख को फिर से एक परीक्षा का टाइम टेबल डीजीटी ने जारी किया, लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें चेंजेस डीजीटी ने कर दिया है और बहुत ही जो है आप लोग इसमें परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसको देख के आप पहले ही परेशान हो जाइएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, नहीं, मैं सारा कुछ समझाने वाली हूँ। क्या परेशानियाँ फ्रेंड्स, पॉइंट में आपके जो है इस बार जो है आप लोग के रोल नंबर भी पॉइंट में बांट दिए गए हैं, तो ऐसे में छात्र जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उनका जो है लास्ट में जो है 11E+11 इस तरीके से जो है कर दिया गया है। ऐसा रोल नंबर हम लोगों ने कभी नहीं देखा था और फेज भी आप लोग का पॉइंट में बांटा गया है, रोल नंबर भी बांटा गया है। 19 से 20 तारीख वाला काफ़ी डिफरेंट परीक्षा आप लोग की होने वाली है। तो कौन कौन से स्टेट की होगी, किन किन ट्रेड्स की होगी, एक एक चीज़ मैं समझाने वाली हूँ आगे चल के। आप लोग सभी स्टेट, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, आप लोग स्टेट में बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा। सभी स्टेट के स्टूडेंट NCPT में पूरी इंडिया के लिए है और कोई भी ये नहीं कि हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं है। सभी स्टेट के स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अंत तक वीडियो को सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी ITI से रिलेटेड अपडेट आएंगी आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले सच्ची और सटीक जानकारी मिल जाएगी। अपने स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते फ्रेंड्स, मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये जो PDF है 19 से 20 मार्च की है और इसमें जो है सभी छात्रों की परीक्षा को लेकर के है। तो इसमें मैं सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए बताने वाली हूँ। काफ़ी स्टूडेंट का जो है कमेंट, इसके पहले जो मैंने आप लोग की परीक्षा का जो 2 टाइम टेबल शेयर किया था, जो कि एक 15 से 16 तारीख को था और एक 17 से 18 तारीख की परीक्षा का टाइम टेबल था। तो ये जो मैंने टाइम टेबल आप लोग के साथ शेयर किया था, तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है कमेंट में यही बोलते हैं कि ये जो है बिहार का है और सभी जो है बिहार का डिटेल्स ही बता रहे हैं, बाकी अदर स्टेट का डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। तो मैं आज सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए जो है डिटेल्स बताने वाली हूँ। आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ये नहीं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को पूरा सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, परेशानी उनके साथ आती है, वो वीडियो को अंत तक नहीं सुनते हैं और कुछ ऐसी बातें होती है जो कि लास्ट में मैं बताती हूँ और वो फर्स्ट में ही थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हमारा नहीं है, ये बिहार का है, इसलिए मैं को स्किप कर देता हूँ या बंद कर देता हूँ, ये हम लोग के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। NCPT की जहाँ बात आती है, मैं सभी स्टेट के लिए बताती हूँ, चाहे इस लिस्ट में या किसी भी लिस्ट में आपका स्टेट का नाम हो या ना हो, मैं सारा कुछ बताती हूँ। आप लोग समझिएगा, जब तक नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम दीजिए, 10 मिनट का टाइम दीजिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे कोई मूवी या कॉमेडी नहीं चल रही है कि आप लोग को ये लगता है कि इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप लोग के एग्जाम का कोई टाइम वेस्ट, कोई भी न्यूज़ अगर आता है, अभी आप लोग को पता होगा कि 100% न्यूज़ अब आप लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलेगी। ऑनलाइन ही आप लोग को सारा कुछ करना है। ITI सेंटर वाले आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि वो पहले का ज़माना गया जब आपको ITI सेंटर वाले एक एक अपडेट देते थे, क्योंकि परीक्षा ऑफलाइन होती थी। अब जो आपके ITI के सेंटर हैं, वहाँ के जो मेंबर्स हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, उनको खुद नहीं पता है कि आखिर DGT किस तरीके से परीक्षा लेगी, कैसे व्यवस्था होगी, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आप लोग की परीक्षा होगी, उनको खुद नहीं पता है। तो आप लोगों को क्या बताएंगे, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे ऐसे ITI सेंटर है जो कि बंद है, अभी ओपन भी नहीं हुए हैं। तो वो ITI सेंटर बंद है तो उनको कहाँ से पता होगा। तो आपको सुनना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे में ही फाइनल के छात्रों की बहुत सारी परीक्षा छूट गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है अब आगे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है फिर भी आप लोग को स्किप करना है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि परीक्षा आप लोग की छूटेगी और किसी को इसमें कोई घाटा नहीं होने वाला है। तो ये आप देख तो यहाँ पे 19 से 20 मार्च की ये परीक्षा की डिटेल्स है। तो यहाँ पे किस किस स्टूडेंट की होगी, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि इस बार परीक्षा जो है आप लोग की फेज वाइज बांटी गई है। फेज वाइज में भी पॉइंट वाइज बांटी गई है। 2 फेज से स्टार्ट हुई है। 1 फेज का इसमें क्यों नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे इसकी कोई जानकारी नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना है। 2 फेज से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। 2.1 की परीक्षा सबसे पहले ली जाएगी, लेकिन एक चीज़ आप लोग ये चीज़ समझिएगा कि अभी परीक्षा स्टार्ट नहीं हुई है। आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि परीक्षा स्टार्ट होगी तभी आप लोग को पता चलेगा। पहले तो शेड्यूल जो है DGT जारी कर देती है और शेड्यूल भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि आप लोग की परीक्षा जो है वो 2.7 तक का शेड्यूल अभी DGT ने तय किया है, लेकिन इसका कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के छात्रों का जो है फेज वाइज परीक्षा चला था। तो फेज 13 तक ही उन लोग का जो है
या इसके पहले शायद 12 या 13, उतना 100% याद नहीं है, लेकिन 12 या 13 तक ही जो है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था। लेकिन ये फेज कहाँ तक गया, ये गया 14-15 तक, क्योंकि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते हैं। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा फिर तब आप लोग को पता चलेगा क्या क्या परेशानियाँ आप लोग को झेलनी पड़ेगी। अभी आप लोग को कुछ नहीं पता चलेगा। अभी आप लोग का जो काम है वो आप लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक करिए। सबसे पहला चीज़ है आप लोग को पेमेंट करना। पेमेंट बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। काफ़ी स्टूडेंट को पता भी नहीं चलता है कब पेमेंट का लिंक ओपन हो जाता है, कब वो क्लोज कर दिया जाता है, वो ऐसे ही रह जाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। सबसे ज़रूरी है पेमेंट करना। उसके बाद हाल टिकट जब आएगा, हाल टिकट आप लोग की परीक्षा से 1-2 दिन पहले आ जाता है। उसके बाद आप लोग को हाल टिकट नहीं मिलेगा। आप लोग को हाल टिकट कहाँ मिलेगा, आप लोग को ऑनलाइन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि NCVT-MS पोर्टल पे जो है अपलोड कर दिया जाता है हाल टिकट। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो पूछ भी रहे थे कमेंट में कि हाल टिकट कहाँ पे मिलेगा, हम लोग खुद से डाउनलोड करेंगे या फिर हम लोग को सेंटर पे मिलेगा। तो आप लोग को बता देते कि ये जो है हाल टिकट का 2 दिन पहले जो एक डेट निकाला जाता है कि इसका जो है अपलोड कर दिया जाएगा NCVT-MS पोर्टल पे, उसका डेट निकलता है। तो उस दिन आप लोग को नहीं मिलेगा। एक दूसरा डेट निकलता है जिसमें लिखा रहता है कि डाउनलोडिंग द हाल टिकट, यानी कि उस डेट को आप डाउनलोड कर सकते। तो आप नहीं डाउनलोड कर सकते, आप स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर सकते। उसके साइड में देखिएगा लिखा रहता है बाय प्रिंसिपल। ITI के आपके जो प्रिंसिपल हैं वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ID और पासवर्ड वहाँ पर मांगता है। तो ID पासवर्ड ऐसा नहीं है कि जो ITI के जो प्रिंसिपल हैं आपके, जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, वो अगर हर एक स्टूडेंट को ID पासवर्ड दे दे तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाएगी। हर एक स्टूडेंट को किसी को ओपन करना नहीं है, कोई कुछ गड़बड़ कर देगा, मिस्टेक कर देगा, कुछ और कर देगा। तो ऐसे में वो अपने पास ही ID पासवर्ड रखते हैं। और आप जब पेमेंट करिएगा तो पेमेंट के बाद आपको एक स्लिप मिलेगा। उस स्लिप को आपको रखना है, उसको बिल्कुल भी नहीं इधर उधर करना है। और ईमेल ID डालिएगा तो ईमेल ID पे जो है आपका स्लिप आएगा। वो भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि स्लिप आखिर कहाँ मिलेगा हमको, वो आपके ईमेल ID पे आएगा। तो आप ईमेल ID ऐसा डालिएगा जब पेमेंट करिएगा जो कि आप यूज कर रहे हैं, जिसका ID पासवर्ड आपको पता है, वही ईमेल ID आप वहाँ डालिएगा, क्योंकि वहीं पर आपके जो है स्लिप आएगा। और उसी स्लिप को लेकर आपको ITI सेंटर में जाना है। जिस दिन से डेट लिखा गया है कि डाउनलोड कर सकते हैं, उसी दिन से आपको ITI सेंटर में जा करके और जो है अपना हाल टिकट वो कलेक्ट कर लेना है। ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है पहले 15 तारीख की परीक्षा होगी और 2 दिन चलेगी, 15-16। फिर इसके बाद होगा 17 और 18, 2 दिन चलेगी। इस 2-2 दिन का जो है फेज वाइज बांट दिया गया है। उसके बाद पहले जो क्या होता है, पहले जो छोटे छोटे ट्रेड्स वाले स्टूडेंट होते हैं, मतलब छोटे ट्रेड्स नहीं कह सकते उसके, मतलब उसको ये बोल सकते हैं कि जिस ट्रेड में कम स्टूडेंट होते हैं उनकी परीक्षा DGT सबसे पहले लेती है। तो इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से ट्रेड की 19 से 20 तारीख को परीक्षा होगी। यहाँ ट्रेड कैटेगरी दिया गया है, यानी कि इंजीनियरिंग का होगा। ट्रेड कोड दिया गया, अगर आपको कोड पता है तो यहाँ से सर्च कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रेड को जो है यहाँ पे हम लोग ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ सर्च भी कर सकते हैं आपको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आप दोस्तों यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आ गया। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड आ गया। सेकेंड ट्रेड आप दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग का ये ट्रेड्स है, यहाँ पे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लें। ज़्यादातर स्टूडेंट जो चीज़ के होते हैं मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि ट्रेड नेम भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फीटर। फीटर के काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, तो देख लेते हैं फीटर यहाँ पे है या फिर नहीं है। तो यहाँ सर्चिंग का ऑप्शन है, सर्चिंग पे क्लिक कर लीजिएगा। आप जैसे यहाँ पे फीटर का यहाँ पे आ चुका है, यानी कि फीटर का भी 19 और 20 को परीक्षा जो है वो होगी। 19-20 को फीटर का भी होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कोपा का है या नहीं। कोपा के भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, तो ये भी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सर्च करके आप लोग यहाँ देख सकते हो कोपा का नहीं है, फीटर का है। और उसके बाद यहाँ सर्च कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे सर्च करने के बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं। आधे से यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का भी एग्जाम्स जो है वो 19 से 20 तारीख को होने वाला है। तो कौन कौन से स्टेट का होगा ये भी आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इलेक्ट्रीशियन का आप अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि इसका जो है लिंक कहाँ पर मिलेगा, तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर मैं भी खुद भी यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फीटर और जो है 3-4 ट्रेड्स का यहाँ पे नाम दिया गया, जिसकी परीक्षा जो है यहाँ पे आप लोग की होने वाली है।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ दिखा देते हैं आप लोग का स्टेट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी कहते थे कि बिहार का ही सिर्फ दिखाते। कमेंट में मैंने पढ़ा था कि सब लोग कह रहे हैं कि बिहार का, तो बिहार का यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही नहीं है, ये बिहार का यहाँ पे इस लिस्ट में बिहार का है। नेक्स्ट लिस्ट जो आएगा उसमें जो है सभी स्टेट का, यानी कि 19 से 20 को सिर्फ बिहार में परीक्षा नहीं होगा, सभी स्टेट में परीक्षा होगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बिहार में हो रहा है। जो ट्रेड्स निकला है यहाँ पे, ये सभी स्टेट में इसकी ट्रेड्स की परीक्षा होगी। तो यहाँ पे जो लिस्ट है ये बिहार से निकला है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बिहार का नाम आपको दिखेगा। बिहार के अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप अपना चेक कर लीजिएगा। बिहार में जैसे आप जैसे अररिया का है, पटना का है, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सारा कुछ दिया गया है। और स्टेट अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो स्टेट जो है दूसरी लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग स्टेट पे ध्यान नहीं दीजिए, स्टेट पे ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की परीक्षा अगर बिहार में जिस चीज़ की परीक्षा हो रही है उसी चीज़ की हर एक स्टेट में होगी, तो ऐसा आप लोग को ध्यान नहीं देना। यहाँ एक चीज़ डिफरेंट दिया गया है फ्रेंड्स की रोल नंबर। आप देखो यहाँ पे रोल नंबर जो है डिफरेंट तरीके से दिया गया है। मैं इसको जो है जूम कर लेती हूँ, जूम करके, और आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ कि रोल नंबर जो है यहाँ पे इस बार डिफरेंट तरीके से दिया गया है। और यहाँ पे जो है आप देख दो, यहाँ पे ये रोल नंबर है, जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख दो, यहाँ पे ये नाम है और रोल नंबर है। आप लोग यहाँ सर्कल बना के मैं दिखा देती हूँ। आप देखो यहाँ पे ये जो है ये रोल नंबर है, ये नाम है, जैसे कि ये है आशिक राज, ये होगा विपुल कुमार, आप देखो यहाँ पे रजनीश कुमार। तो इस तरीके से है, ये नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ रोल नंबर जो कुछ इस तरीके से 1.908 इस तरीके से E+11 इस लास्ट में जो है ये E+11 डिफरेंट कुछ दिया गया है। मतलब आपके हाल टिकट पे भी इस बार इसी तरीके से रोल नंबर आपके आएंगे, क्योंकि आप लोग का परीक्षा भी का फेज भी पॉइंट वाइज बांटा गया है। तो आप लोग का जो है ये भी रोल नंबर भी पॉइंट वाइज ही बांट दिया गया है, और कुछ डिफरेंट रोल नंबर आप लोग का इस बार होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आप लोग की परीक्षा जो है लगातार चलने वाली है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी छात्रों की परीक्षा जो है वो लगातार चलने वाली है। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। 15 तारीख से परीक्षा स्टार्ट है, और अभी डिजिटल शेड्यूल बनाया है 31 मार्च तक का। उसके बाद भी परीक्षा चलेगी, ऐसा नहीं है कि 31 मार्च के तक परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को अनुभव हो चुका है। फाइनल के छात्रों की परीक्षा हम लोग देख चुके हैं क्या हालत होती है छात्रों की, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही। डिजिटली तो चाहती है कि अच्छी तरीके से परीक्षा हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम्स थोड़ी सी सिस्टम में आ जा रही है, कभी कभी एरर आ जा रहा है, तो इसके कारण कुछ परीक्षा तो कैंसिल हो जाएगी। तो उसमें भी आप लोगों को घबराना नहीं है, कैंसिल भी होगी परीक्षा तो उसका जो है लास्ट में डिजिटली जो है परीक्षा ले लेती है। जैसे भी फाइनल के छात्रों की परीक्षा जो है डिजिटली ले रही है। जितने भी बचे हुए छात्र थे जिनकी परीक्षा छूट गई थी या किसी कारण वजह से नहीं परीक्षा दे पाए थे, उनकी परीक्षा हो जाएगी। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, और आप जो है इसमें अपना अपना नाम ढूंढ लीजिएगा। नाम ढूंढिएगा फिर नहीं ढूंढिएगा। 19 से 20 तारीख को फिट है इलेक्ट्रीशियन, और यहाँ पे जो 2-3 नाम आए हैं उन सब की परीक्षा होने वाली है, सभी स्टेट में होगी, सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं। आप लोग परेशान मत होइएगा। तो ये अपडेट आप लोग के साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।